मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा हट पीछे, तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगोरी आपके सामने आपकी फिजिक्स की एक और फीलिंग वाली क्लास के साथ। तो चलिए भैया, फटाफट से जल्दी से एक रफ नोट वगैरह पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए देखो भैया, इससे पहले वाली क्लास में हम सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हैं भैया? मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सीख चुके हैं, दो संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी, है ना। उसी के बाद दूसरी क्लास है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो कृपया करके देख लेना, लिंक आपको उनके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। और अगर भैया आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, फटाफट से ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान रखें भैया, गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज के लिए अलग है, अपने अपने ग्रुप में ज्वाइन। ठीक है भैया, तो चलिए फटाफट से समझते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास 12 यूपी बोर्ड 2023 में आने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, या पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट जाऊस, बिल्कुल लुल्ल सवाल, जाता है इजी, पूरी फिजिक्स में कोई डेरिवेशन ना है, 2 लाइन में खत्म कर दूंगा, गारंटी है। देखिए क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखो, अलग अलग लोग आए, अपनी अपनी परिभाषा दे रहे, बहुत से डेरिवेशन आए। इसी के बाद भाई साहब एक न्यूटन भाई साहब अपने आए, बुका पीछे हटे जाएंगे भैया, आधी फिजिक्स तो नहीं की देन है। ठीक है, तो न्यूटन भाई साहब ने हमें क्या बताई, न्यूटन भाई साहब ने सीधी सी बात की, हमें क्या बताई बिन्ने कि भैया x1 x2 बराबर f1 f2 होता है। अब जो मैं पल्ले ना पड़ी, देखो बिन्ना एक चीज बताई, सिंपल सी बात है। आपका कोई लेंस है, आपको भैया मैंने बताया है क्लास में, ऑफलाइन भी बताया है, ऑनलाइन भी बताया है भैया। उसके 2 मुख्य फोकस होते हैं, एक तो प्रथम मुख्य फोकस, एक द्वितीय मुख्य फोकस। देखो भैया, प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है? प्रकाश किरण जिस बिंदु से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात अगर वो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर रह रही है तो समझ लो भैया वो बिंदु भैया प्रथम मुख्य फोकस है। दोबारा समझो मैंने क्या कही, वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है भैया, उसको कहते हैं लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस का है भैया, जस्ट उल्टो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है भैया, उसे कहते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल F1 से, इसको डिनोट करते हैं भैया कैपिटल F2 से। और प्रथम मुख्य फोकस कैपिटल F1 और प्रकाशिक केंद्र या C के बीच की दूरी को बोलते हैं भैया प्रथम मुख्य फोकस दूरी स्मॉल f1, और द्वितीय मुख्य फोकस कैपिटल F2 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं स्मॉल f2, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। तो न्यूटन भाई साहब ने कहा बताई, यहाँ पर देखो ये चित्र तुम्हें दिख रहा होगा, चित्र का है जहाँ में एक लेंस हो तो mn, जाको प्रकाशिक केंद्र C है। द लेंस के 2 मुख्य फोकस है भैया, एक तो प्रथम मुख्य फोकस F1, द्वितीय मुख्य फोकस F2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल f1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल f2। उसके बाद प्रथम मुख्य फोकस से x1 दूरी पर भैया कोई बिंदु A है जिस पर एक वस्तु भैया AB स्थित है, ये वस्तु स्थित है तुम्हारी। ठीक है, यहाँ तक कोई डन भैया, यहाँ तक काम डन है। जिससे भैया 2 प्रकाश किरण चलती हैं। पहली प्रकाश किरण लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, जो कि अपवर्तन के पश्चात भैया मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी प्रकाश किरण चलती है भैया, जो कि अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस कैपिटल F2 से होकर के गुजरती है। अब भैया तुम्हें मालूम है, जे किरण ऐसे चली ऐसे जा रही है, जे किरण ऐसे चली ऐसे जा रही है, जहां किरण आपस में काटेगी इमेज वही बनती है, मैंने सिखाया है तुम्हें। तो भैया नीचे काट रही है इमेज, तो जहां वस्तु की इमेज बनी है भैया वो जे बनी। ठीक है, A' B' उल्टी बनी है, कैसी बनी है? उल्टी बनी है। तो यहाँ पर दोनों वस्तुओं की किरण यहाँ पे बल देंगे भैया, ये बनी है वस्तु की इमेज। बस हो गया। न्यूटन भाई साहब ने इन दूरियों को उठा लिया और भैया फोकस दूरियों को उठा लिया। उसके बाद उन्होंने सूत्र बना डाला। उनने देखो क्या कही, न्यूटन भाई साहब ने हमें ये बताया, क्या बताया भैया कि भैया किसी वस्तु की प्रथम मुख्य फोकस से दूरी, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, किसी वस्तु की प्रथम मुख्य फोकस दूरी, प्रथम मुख्य फोकस से दूरी तथा वस्तु के प्रतिबिंब की द्वितीय मुख्य फोकस से दूरी का गुणनफल लेंस की प्रथम व मुख्य दोनों फोकस दूरियों के गुणनफल के बराबर होता है। दोबारा समझो मैं क्या कह रहा हूं। न्यूटन भाई साहब ने ये बताया, क्या बताया कि किसी वस्तु की लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से दूरी, लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से दूरी तथा लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से प्रतिबिंब की दूरी का गुणनफल लेंस की दोनों मुख्य फोकस दूरियां, पहली वाली मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज यहाँ लिखी हुई है। x1 x2 बराबर है f1 f2। x1 x2 का है, x1 भैया प्रथम मुख्य फोकस से वस्तु की दूरी है, x2 का है द्वितीय मुख्य फोकस से प्रतिबिंब की दूरी है। यानी कि प्रथम मुख्य फोकस से वस्तु की दूरी x1 तथा द्वितीय मुख्य फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी x2 का गुणनफल
लेंस की प्रथम व द्वितीय मुख्य फोकस दूरियों के गुणनफल के बराबर होता है। बस न्यूटन ने इतनी सी बात कह दी है, बस हमें इसके अनुगमन करना है। इससे हमारे बहुत से न्यूमेरिकल निकल के आएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपके चित्र पढ़ने पढ़ा होगा। अब आइए फटाफट से इसकी रामायण लिखाते हैं और जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, देखिएगा। तो चलो भैया लिखो फटाफट, एक कॉपी निकाल रहा हूँ, देखो लिखो फटाफट लिखो। माना एक लेंस एम है जिसका प्रकाशिक केंद्र सी है एवं लेंस के दोनों मुख्य एवं लेंस के प्रथम व द्वितीय मुख्य फोकस क्रमशः कैपिटल F1 तथा कैपिटल F2 हैं, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः स्मॉल f1 तथा स्मॉल f2 है। उसके बाद लिखोगे आप लोग क्या कि भैया लेंस के प्रथम मुख्य फोकस कैपिटल F1 से स्मॉल x1 दूरी पर कोई बिंदु A है जिस पर एक वस्तु भैया A भी स्थित है, जिससे भैया दो प्रकाश किरण चलती हैं। तो भैया ये लिखोगे, क्या लिखोगे, पहली प्रकाश किरण लिखोगे, कैसे लिखोगे, वस्तु AB से चलने वाली पहली प्रकाश किरण लेंस के प्रथम मुख्य फोकस कैपिटल F1 से होकर गुजरती है, जो कि अपवर्तन के पश्चात भैया मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर लिखोगे वस्तु AB से चलने वाली अन्य प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो कि अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस कैपिटल F2 से होकर के गुजरती है। फिर लिखोगे वस्तु से चलने वाली दोनों किरणें एक दूसरे को A' B' पर काटती हैं, जो कि भैया वस्तु का प्रतिबिंब है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसकी लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से दूरी x2 है। इतना लिखने के बाद तब तो भैया यहाँ पे देखो, आपको जो सारा क्रियाकलाप करना है केवल त्रिभुजों में करना है। यहाँ देखो दो त्रिभुज बनना है, देखो ये देखे ना, देखी ना रे, पहला त्रिभुज फीलिंग करना, क्या बना ये ABF1, पहला त्रिभुज ABF1, दूसरा त्रिभुज के संगत त्रिभुज F1CN, इसके संगत त्रिभुज F1CN। तो तुम देख पा रहे हो भैया ये दोनों त्रिभुज भैया समरूप हैं। कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, समरूप हैं। कक्षा 9 का टॉपिक है ये, तो जानना चाहिए कैसे भैया समरूप है। तो समरूप की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि दोनों त्रिभुजों के लंबों का अनुपात बराबर होता है दोनों त्रिभुजों के आधारों के अनुपात के। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आपको बस सारा काम त्रिभुज में करना है। यहाँ पर देखो दोबारा समझो, ये त्रिभुज कैसे एक दूसरे के समरूप है, यानी कि बनावट इनकी सेम टू सेम है। समरूप नहीं जानते हो, इनकी बनावट सेम है, समकोण है दोनों, 90 डिग्री का दोनों के पास एंगल है। तो भैया इनमें प्रॉपर्टी ठोक देंगे, पहला काम खत्म हो जाएगा। अब वही देखो, वही त्रिभुज यहाँ बनना है, एक जे बनने आए, एक जे बनने आए। छोटे वाले से मतलब नहीं है, इनका रूप कैसा है, अरे यहाँ देखो ये छोटा गोला, ये बड़ा गोला, जी गोला ना ये कछु और हाथी बन गया, ये है तो गोली, ये छोटा ये बड़ा, इससे मतलब नहीं है। उसकी शेप क्या है, उसकी शेप तो सर्कल है ना, ये भी सर्कल है। तो ऐसे चेक करते समरूप, तुम जो को ये समरूप कहाँ है, मास्टर गलत बता रहे हैं, जी बड़ा है, ये छोटा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। अगर इसकी शेप देखो, ये ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है का, है तो ट्रायंगल ही, समरूपता का संबंध समझ में आना चाहिए। ये का है तो ट्रायंगल ही, समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उससे मतलब नहीं है, उसकी जो डिजाइन बन रही है, माइंड में उसको क्या कैप्चर कर रहा है तो समकोणी तो बनना है, 90 डिग्री का एंगल दोनों के पास है। आगे आ जाओ भैया, अब यहाँ पे भी दो त्रिभुज बनना है। पहला त्रिभुज बनना है तो देखो ये MCF2, दूसरा बनना है A'-B'-F2। तो भैया यही सेम प्रॉपर्टी जहां में ठोकनी पड़ेगी। कौन सी प्रॉपर्टी ठोकनी पड़ेगी, दोनों के लंब का अनुपात बराबर काय के होगा, दोनों के आधारों के अनुपात के। बस काम 35 है। चलो शुरुआत करते हैं, फिनिश। तो लिखेंगे यहाँ पे तब चित्र से, क्या लिखोगे, तब चित्र से। तो सबसे पहले बात करते हैं उस त्रिभुज में, त्रिभुज काय में बात करते हैं, ABF1 तथा इन दोनों का घट्टा लेना है पहले, CNF1 से। तो भैया हम दोनों त्रिभुज को उठा रहे हैं, तो मैंने कहा कि प्रॉपर्टी ठोकेंगे। क्या होती है प्रॉपर्टी भैया, इन दोनों के लंबों का अनुपात इन दोनों के आधारों के अनुपात के बराबर होगा। तो चलो भैया ठोकते हैं फटाफट से, देखिएगा। तो लगाई मैंने प्रॉपर्टी, लंब कौन कौन सा है इसमें, AB लंब है, AB, इसमें लंब क्या है बोलो, अरे CN लंब है, CN। दोनों त्रिभुजों के लंबों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होगा। आधार क्या है बोलो, AF1, बट्टे में इसका आधार क्या है भैया, जीरा, CF1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जहां मैंने कहा वैल्यू वैल्यू डाल लो। वैल्यू कैसे डालोगे, तो देखो CN, जो CN है तो देखो ये CN, ये जो चीज है इतना देखो इसके बराबर है, बिल्कुल समांतर है, ये चीज जो इसके बराबर है, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे हम, चूंकि CN बराबर A'-B'। डन है कहानी, यहाँ पुट कर तो देख कर रहे हो। तो AB अपॉन A'-B' बराबर AF1 अपॉन CF1। सही है भैया, इसको नाम देता हूं समीकरण नंबर 1। हो गया काम। अब यही काम हमें इन दोनों त्रिभुज के लिए करना है। यहां पे लिखेंगे इसी प्रकार
त्रिभुज। अब कौन सा उठा रहा हूं मैं, ये उठा रहा हूं CMF2। CMF2 हुआ। दूसरा है कौन सा बनना है, A डैश B डैश F2। A डैश B डैश F2 डैश यहाँ ऊपर बनता है, मैंने नीचे बना दिया है A डैश B डैश F2 में। इसी प्रकार दोनों त्रिभुज की बात करेंगे। इनका लंब भैया MC, इसका लंब भैया A डैश B डैश। किसके बराबर होगा, इसके आधार के CF2 बट्टे में इसका आधार भैया A डैश F2। बहुत बढ़िया, कट डालो बराबर। अब यहां देखो ये MC भैया काय के बराबर है, ये वस्तु की लंबाई के बराबर है, साफ साफ चित्र से मालूम पड़ रही है। तो यानी कि काय के बराबर हो गए, AB के लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि MC बराबर AB है, डाल दो AB अपॉन A डैश B डैश बराबर न क्या हो जाएगा CF2 अपॉन A डैश F2। इसको नाम देता हूं समीकरण नंबर 2। अरे अपना आंसर आ गया, बस कितनी दूर है, नेक दूर रह गया। अब देखो भैया समीकरण नंबर 1 व 2 को चेक करते हैं। पहली समीकरण दूसरी समीकरण, इनमें क्या हो सकता है, यहाँ देखो ये जो चीज मसाला है काय के बराबर है, AB अपॉन A डैश B डैश के बराबर है। भैया जहां में जो मसाला है वो काय के बराबर है, AB अपॉन A डैश B डैश के। तो फीलिंग आ चुकी है, इन दोनों को बराबर कर देंगे, साफ सब कह रहा है। ये जो चीज है इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है, भैया कर दो बराबर। लिखता हूं यहाँ पे मैं समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो लो भैया इनको कर देते हैं बराबर। तो क्या निकल करके आएगा यहाँ से, A F1 अपॉन C F1 फिनिश, A F1 अपॉन C F1 बराबर CF2 अपॉन A डैश F2, CF2 अपॉन A डैश F2। तो यहाँ से भैया थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, अगर नोट नहीं कर पाया जल्दी से फटाफट से नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आराम तो बाद में करते रहियो, या फिर वीडियो को प्लेबैक करके देख लेना, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे मैं इसको रफ करता हूँ, देखिएगा। तो लो भैया अपने आंसर की चरम सीमा पर हम लोग आ चुके हैं, दोनों बराबर कर दिए। अब यहाँ पे इनके मान डालने थे। देखो A अपन का मान बोलो कितना, चित्र से देख के बोलो, और कमेंट आ जाना चाहिए, कमेंट करके बोलो फटाफट। देखो नीचे आ रहा होगा लाइव चैट का ऑप्शन, जानते हो लाइव चैट का ऑप्शन, जानते हो वीडियो जब वीडियो लाइव चलती है तो नीचे ऑप्शन आता है एक लाइव चैट का, वहां पे जाके तुरंत मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट के A F1 का मान कितना है। मैं 5 सेकंड के लिए रुका हुआ हूँ, जल्दी चित्र देख के मुझे बताओ कि AF1 का मान कितना है। जल्दी फटाफट से लाइव चैट करो, फटाफट फास्ट रहे, जल्दी करो, कितना मान है जल्दी बोलो। A F1 का मान फटाफट बताओ, सही कह रहे हो भैया, X1 है। AF1 कितना है, X1, तो भैया X1। उसके बाद जरूरत पड़ेगी यहाँ पे CF1 की। CF1 का है, बोलो, अरे बोलो जीरा, CF1 स्मॉल F1 इसका मान है, क्या है स्मॉल F1। उसके बाद CF2 इसका मान बोलो, अरे CF2 का मान स्मॉल F2 है भैया। A डैश F2 भैया, क्या A डैश F2 इसका मान बोलो, अरे A डैश F2 कहाँ गायब हो गया, A डैश F2 स्मॉल X2। बहुत अच्छे, इसमें डाल देते हैं भैया, जो डाल दूं यहाँ में क्या बनेगा, अरे बोलो X1 अपॉन F1 बराबर F2 अपॉन X2 का जो हमें चाहिए था वो चीज आ रही है, इसका कैसे कर देते हैं गुणा। तो X1 X2 बराबर F1 F2। भैया नको यही चाहिए था, नको हाँ हमको यही चाहिए था। तो भैया बस ये छोटा सा लुल्लू सा सूत्र न्यूटन भाई साहब ने निकाल के दिया है, यहाँ लिख देंगे उपरोक्त व्यंजक गलत लिख दिया मैंने, उपरोक्त व्यंजक न्यूटन का सूत्र है, न्यूटन का सूत्र है। पल्ले पड़ी कहानी, कुछ नहीं है इसके अंदर, जस्ट सिंपल सा सूत्र था, 2 मिनट में आंसर निकाल डाला, बस हो गया काम खत्म, हो गया डिवीजन फिनिश। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखा होगा रे अतः, यहाँ पे लिख तो दो जी, निकल के आओगे, कहाँ निकल के आओगे ये अतः, भैया वही लिख दोगे जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, क्या लिखोगे, अतः न्यूटन के सूत्र के अनुसार, यहाँ लिखोगे क्या लिखोगे कि वस्तु की लेंस के प्रथम फोकस F1 से वस्तु की दूरी तथा लेंस के द्वितीय फोकस F2 से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी का गुणनफल दोनों प्रथम व द्वितीय मुख्य फोकस दूरियों के गुणनफल के बराबर होता है। आई रिपीट, दोबारा समझो, क्या लिखोगे यहाँ पे, मैं बार बार बोलूँ लिख के चेक कराना, क्या लिखोगे, न्यूटन के सूत्र के अनुसार क्या लिखोगे, अतः लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से वस्तु की दूरी तथा लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से प्रतिबिंब की दूरी का गुणनफल दोनों फोकस दूरियों F1 व F2 के गुणनफल के बराबर होता है। इति सिद्धम, हमें यही लेकर के आना था। तो इसी के साथ अपना ये डेरिवेशन होता है संपन्न।
अब एक लास्ट डेरिवेशन बचा, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपके प्रिज्म स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ते रहिए, 1 महीने रह गया है, धुआं उड़ाना है पेपर के अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ आपका डेरिवेशन होता है समाप्त। अगर वीडियो में मजा आया तो यार एक लाइक जरूर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। अगर आपको सब चीजें पल्ले पढ़ रही है, मजा आ रहा है फिक्स को पढ़ने में, तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। आपका एक शेयर मिलिए बहुत बड़ा मोटिवेट का काम करता है ना। तो इसी के साथ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।